हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। हम कर रहे हैं एनटीपीसी CBT 1 एग्जाम के प्रीवियस क्वेश्चन। रीजनिंग हम सारी कवर कर चुके हैं दोस्तों। अगर आपने रीजनिंग नहीं देखी, रीजनिंग के सारे सेट टोटल 132 सेट है रीजनिंग के, सारे हमने कवर किए हैं। इसमें ग्रुप डी एनटीपीसी दोनों है। ग्रुप डी के कुछ सेट थे, ग्रुप डी के 46 तक। उसके बाद हमने एनटीपीसी स्टार्ट किया था, सारे रीजनिंग हमने कवर कर गए, और टायर 1 टायर 2 दोनों की। अभी इस वीडियो में हम करेंगे मैथ्स। ठीक है, मैथ्स की एक वीडियो डाल चुके हैं। उसके अलावा दोस्तों सारे सेट मैथ के कवर करेंगे। अब आप ये क्वेश्चन लगा लेते हो, आपकी यहाँ से स्पीड भी बनेगी क्वेश्चन को सोल्व करने की, एक आपको पैटर्न भी पता लगेगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है ना। और ये बुक का कवर पेज देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये हमारी बुक आती है किंट पब्लिकेशन की। इसमें सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। रेलवे ने जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं, हम लेटेस्ट लास्ट के 2-3 साल के सारे क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभी स्टार्ट करते हैं ये वाला क्वेश्चन पेपर। ये पूछा गया था 29/12/2020 को फर्स्ट शिफ्ट में। इस पेपर में जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन आए थे, सारे इस वीडियो में कवर करेंगे। वैसे ही हम साइंस करते हैं। ठीक है, एक पेपर उठाते हैं, उसकी एक वीडियो में पूरा साइंस, एक वीडियो में पूरा मैथ, एक वीडियो में पूरा रीजनिंग। ठीक है, तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं इसका वीडियो सोल्यूशन मैथ्स का। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक सभागार या 6,879 स्टूडेंट्स आर सीटिंग इन एन ऑडिटोरियम इन सच ए मैनर दैट देर आर मैनी स्टूडेंट्स इन ए रो हैज देर आर रोज इन द ऑडिटोरियम। हाउ मैनी रोज आर देर इन द ऑडिटोरियम, ये बताना है दोस्तों। जैसे ये रो है, ठीक है, इस रो में ये रो है, मान लो। ठीक है, मान लो कितनी रो है, ये एक्स रो है, और एक रो में एक्स ही स्टूडेंट बैठे हैं, एक्स नंबर ऑफ रो है। ठीक है, और एक रो में कितने बैठे हैं दोस्तों, एक्स। ठीक है ना, और एक्स रो है, तो टोटल स्टूडेंट कितने होंगे, आप कहोगे एक्स रो है और एक्स स्टूडेंट एक रो में, कितने होंगे, एक्स इंटू एक्स मतलब कि एक्स स्क्र। और ये कहता है कितने स्टूडेंट है, 6,889। एक्स स्क्र इज इक्वल टू 6,889 है, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, अब देखो कोई भी नंबर है, अगर रूट के अंदर लास्ट में 9 है, तो रूट होने के बाद क्या देगा वो, क्या देगा वो, 3 देगा या देगा 7 देगा। ठीक है, अब कैसे फाइंड आउट करते हैं ये हम देखेंगे। आपको क्या करना है, इस नंबर को ऐसे तोड़ लेना है, ऐसे तोड़ लेना है। अब देखो ये जो नंबर है पहले वाला, देखोगे ये 8 के स्क्वायर से तो बड़ा है। ठीक है, 68। और किससे छोटा है ये, 9 के स्क्वायर से छोटा है। ठीक है, 68। तो पहले लिखते हैं जी छोटा नंबर, 8 लिख दिया। अब बात रहेगी यहाँ पे, रूट होने के बाद 3 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, यह 7 आएगा। ठीक है, 8 के आगे अब देखो 7 वाले तो कैंसिल हो जाएंगे सारे। अब यहाँ 8 खा गया तो 3 आएगा, यह आएगा 7। वो आपको पता करना है। वो कैसे पता करते हैं, वो पता करने का तरीका होता है, अब ये देखो 68 है ना, जो 8 के स्क्वायर के ज़्यादा नज़दीक है या 9 के स्क्वायर के ज़्यादा नज़दीक है, मतलब कि 8 के स्क्वायर के ज़्यादा नज़दीक है ये। ठीक है, मतलब छोटे नंबर के ज़्यादा नज़दीक है, तो यहाँ लिख देते हैं छोटा नंबर। इनमें से छोटा कौन है, 3 है। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा आपका 83, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, कहते राणा तथा रणवीर के बीच एक चुनाव में राणा को 40% वोट मिले, वह 6,000 वोटों से हार गया। तो रणवीर के पक्ष में पड़े वोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो एक राणा है, एक है जी रणवीर। ठीक है, देखो राणा को कितने मिलते हैं दोस्तों, राणा को 40% वोट मिले, और वो देखो अगर राणा को 40% मिले, तो इसका मतलब रणवीर को कितना मिला होगा, 60%। तो ये हारेगा कितने से, 20% से। ठीक है ना, क्या कहेंगे, हार जीत का अंतर क्या होगा, 20%। और 20% की वैल्यू क्या है, 60,000। ठीक है, आपको वोटों की संख्या बतानी है, तो वोट क्या होता है, अपने आप में 100% होता है। ठीक है, 20 30 60 कितना आएगा। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, और 20 30 60 3,000 आएगा। कितने की वैल्यू, 1% की वैल्यू। 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी, आप कहोगे 2 जीरो और लगा देंगे इसके आगे। ठीक है ना, तो क्या होगा, 30,000, ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन कोई सा भी नहीं है, क्योंकि ये तो हमने टोटल निकाल लिया। इसने पूछा क्या है, रणवीर को कितने मिले, रणवीर को मिले थे जी 60%, हमें निकालनी थी 60% की वैल्यू। तो सीधा 60% की वैल्यू यहाँ से निकाल देते हैं आप। ठीक है, 60 से गुना करूंगा 180। ठीक है, और ये 3 जीरो लगा देंगे। ठीक है, तो ये आएगा, कितना आएगा दोस्तों, 1,80,000। रणवीर को कितने मिले, 1,80,000, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। अगर पूछता टोटल वोट कितने हैं, ठीक है, 100% की वैल्यू थी 3 लाख। क्वेश्चन नंबर 3, इसको सोल्व करना है आपको।
ठीक है, इसको सोल्व करना है। 86 186 माइनस है 7 गुना, अब 63 39 माइनस करना है। तो आप माइनस करने का तरीका हमेशा आपको होना चाहिए कि 39 से यहाँ तक पहुंचने के लिए कितना ऐड करना होगा, उतना ही आ रहा होगा माइनस करने के बाद। ठीक है, 60 तक पहुंचने के लिए 21 तो ये, और 3 आ गया 21 और 3 से 24, प्लस इसको डिवाइड कर दूंगा डायरेक्ट 5 आएगा। 24 सत्ता 168 होता है, 186 में से 168 माइनस करोगे। ठीक है, यहाँ तक पहुंचने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा, 12 और 6 18। ठीक है, 18 में 5 जोड़ोगे तो क्या होगा, 23 आएगा। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 कहते हैं द फॉलोइंग ग्राफ शोज द नंबर ऑफ वेब सीरीज रिलीज्ड बाय द सब्सक्रिप्शन सर्विस मोबाइल एप्लीकेशन इन वेरियस ईयर्स फ्रॉम 2014 टू 18 एंड द लाइन ग्राफ शोज द, ठीक है, ये क्या है, नंबर ऑफ वेब सीरीज ऊपर वाला ग्राफ, और नीचे वाला ग्राफ है जो शो करता है, ठीक है, एंड द लाइन शोज द नंबर ऑफ वेब सीरीज विद रेटिंग द लेस देन 5 स्टार। ठीक है, ये रेटिंग लेस देन 5 स्टार को रिप्रेजेंट करता है, नीचे वाला ग्राफ है जो लाइन ग्राफ है। फाइंड द अप्रोक्सीमेट टोटल परसेंटेज ऑफ द वेब सीरीज विद रेटिंग 5 स्टार एंड एबव फ्रॉम 2014 टू 18। ठीक है, 5 स्टार और उससे एबव वाली रेटिंग की आपको क्या बतानी है, ठीक है, टोटल परसेंटेज बतानी है। तो परसेंटेज निकालने के लिए पहले नंबर ऑफ वेब सीरीज देखेंगे कितनी है। ठीक है, तो सभी को ऐड कर दो दोस्तों। तो ये है, यहाँ पे वैल्यू 30 थी, 30, ठीक है, प्लस 40, ये 30 है, ये 35 है, सॉरी। ठीक है, ये इसके 35 है, 30 प्लस 35, प्लस नेक्स्ट कितनी है, नेक्स्ट फिर है 35, बराबर है दोनों ये। ठीक है, इसकी भी कितनी है वैल्यू 35। फिर नेक्स्ट है ये वाली वैल्यू, फिर है 40 और ये है, ठीक है, 50। टोटल संख्या कितनी होगी, 35 दूनी 70, 70 और 90 कितना होगा दोस्तों, 160 और 30 190। ठीक है, और ये कितना है, अप्रोक्सीमेट टोटल परसेंटेज ऑफ द वेब सीरीज रेटिंग लेस देन 5 स्टार एबव। ठीक है, वेब सीरीज विद रेटिंग 5 स्टार एंड एबव। ठीक है, 5 स्टार एंड एबव, इसकी हमें परसेंटेज बतानी है। यहाँ पे कितनी है, 6 और 9 और 6 15, 15 और 11 26, 26 और 24 50। दोबारा से करते हैं, 9 और 6 15, 15 और 11, 15 और 11 होगा 26, 26 और 24 50, इंटू में 100 साथ में परसेंटेज। तो ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास कितना, कैंसिल आउट करेंगे इसको, 500 बटे में 19 है, 500, सॉरी, हमें बताना क्या था, तो फाइंड द अप्रोक्सीमेट टोटल परसेंटेज ऑफ द वेब सीरीज विद द रेटिंग 5 स्टार एंड एबव। 5 स्टार लेस देन रेटिंग एबव बतानी है, तो 5 स्टार से एबव। ठीक है, तो माइनस करेंगे इसमें से, ये तो 5 स्टार से लेस वाली है, एबव वाली क्या आएगी, 190 में से माइनस कर देंगे इसको पहले, तो ये आएगा 140 डिवाइड बाई 190 इंटू में 100 साथ में परसेंटेज। 0 से 0, 1400 को 19 से भाग करो, 19 सत्ता 133। ठीक है, 19 सत्ता 133, ये माइनस करोगे कितना आएगा, 7 आएगा, 0, 19 चौक 76, 19 तिये 57, मतलब 73.87 ऐसे आएगा ये, अप्रोक्सीमेट इतने परसेंटेज आएगा। और ये किसके बराबर है, ये 74% के बराबर है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि किसी निश्चित डेटा के माध्य तथा माध्यिका का अनुपात ये है, तो माध्य और बहुलक का अनुपात बताना है। तो आपको रिलेशन ध्यान रखना है, जो मतलब मोड होता है, जो ये होता है 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन, और यहाँ पे, ठीक है, किसका रेशियो दिया है, माध्य मीन डिवाइड बाय मीडियन। ये क्या रेशियो है दोस्तों, 4:5। तो यहाँ से आप कहोगे आपको अनुपात किसका निकालना है, माध्य और बहुलक का। तो यहाँ से मीडियन की वैल्यू निकालेंगे, आप कहोगे, ठीक है, तो मीडियन हो जाएगा 5/4 टाइम्स, 5/4 टाइम्स ऑफ मीन। ठीक है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 5/4 टाइम्स ऑफ मीन क्या हो गया, ये मीडियन के बराबर है। तो यहाँ पुट कर दो इसकी वैल्यू,
3 इंटू में 5/4 टाइम्स ऑफ मीन, ठीक है, -2 टाइम्स मीन बराबर है मोड के बराबर है। रेशियो बताना आपको माध्य और बहुलक का, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये होगा 4 टाइम्स मोड, ये आ जाएगा 15 टाइम्स मीन -8 टाइम्स मीन। 15 में से 8 गए 7, 4 था जो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। 15 में से 8 गए 7 टाइम्स मीन बराबर है 7 टाइम मीन्स बराबर है 4 टाइम्स मोड। तो यहाँ से, ठीक है, मीन और मोड का अनुपात क्या आएगा, ठीक है। मीन की वैल्यू आ जाएगी 4 यूनिट और मोड की वैल्यू आ जाएगी 7 यूनिट। तो ये रेशियो आ जाएगा 4:7। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें बताना है 100 तथा 200 के बीच 12 से विभाज्य सभी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 100 तथा 200 के बीच 12 से विभाजित संख्याओं का हमें बताना है योग, ठीक है। 100 तथा 200 के बीच, देखो दोस्तों 100 के बाद कौन सी संख्या होगी जो 12 से डिवाइड होगी, ठीक है। तो 100 से आप कहोगे 12 क्या होता है, 12 6 84, 12 से 84, 12 96 होता है, 12 निमा 108, पहली 108 होगी, फिर 120 होगी, ठीक है। ऐसे ऐसे करते करते कितने तक जाएंगी, 120 डायरेक्ट ही निकाल लेते हैं, 12 से भाग होगी जो, फिर 132 होगी, फिर 144 होगी, फिर 144 और 12 156 होगी, ठीक है। फिर 156 के बाद 12 ऐड करेंगे 168 होगी, फिर 180 होगी जो 12 से भाग होगी, ठीक है। 180 के बाद दोस्तों 192 होगी, यही होगी सारी की सारी। अब इनका योग निकालना आपको, देखो जोड़ दो, 10 और 12 22, 22 और 13 35 और 14 49 और 15 64 और 16 80 और 18 98, 80 और 18 कितना होता है 98 और 19 117, एक जीरो आएगी, ठीक है। अब लास्ट डिजिट जोड़ेंगे 8 और 2 10 और 4 14 और 6 20 और 8 28 और 2 30। तो ये होगी कितना होगा सम, 1200 होगा। ऑप्शन 4 इज करेक्ट, ठीक है। आप एपीजीटी भी लगा सकते हो, उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा क्योंकि आपको जब डायरेक्ट ही ज़्यादा संख्या नहीं है, कितनी संख्या है टोटल 8 ही तो संख्या है, आप सीधा डायरेक्ट ऐड कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7, इसकी वैल्यू है इसके 68 के बराबर है इसका रूट, तो आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, देखो ये आएगा दोस्तों 68 डिवाइड बाई, जब रूट करेंगे रूट करने के बाद 10, इसका रूट आएगा 68 तो सभी का आएगा, इसके डिवाइड आएगा कितना आएगा, रूट होने के बाद 2 जीरो आएंगी, ठीक है, प्लस इसका रूट 68 तो ऊपर आएगा, नीचे कितना आएगा, देखो कितने पॉइंट है 1 2 3 4 5 6 जीरो का रूट करोगे 3 जीरो आएंगी। अब ये जोड़ना आपको, ठीक है, ये होगा 6.8 प्लस 0.68 प्लस 0.068, ठीक है। तो ये क्या आएगा 8 8 से 14 का 4 एक कैरी जाएगा, 8 से 14 एक 15 का एक कैरी जाएगा, ये आएगा 7.548, ठीक है 7.548। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है दो स्थानों के बीच ट्रेन बस, एक है ट्रेन बस और एक है जी दोस्तों हवाई जहाज एयरप्लेन, ठीक है। इनका जो किराए का अनुपात है क्या है, इनका जो फेयर का रेशियो है ये है जी 5 8 और 12, और जो उनके द्वारा यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या, ठीक है, यात्रियों की संख्या नंबर ऑफ पीपल, इनका अनुपात क्या है 3 4 5 है। अब संग्रह का मतलब कितना पैसा आएगा, अब एक बंदे का इतना भाड़ा है किसका, ट्रेन का, इतने बंदे हैं तो मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, टोटल इतना अमाउंट वहां से कलेक्ट होगा, तो वो करना आपको टोटल जो होगा संग्रह होगा टोटल, ये होगा 5 3 15
8 चौका 32, 12 पंजे 60, इतना होगा। ठीक है, अब ये एक दिन का कितना दिया है इसने, 107 दिया है। देखो ये होगा 32 और 60 192, और 192 और 15 107, 107 यूनिट की वैल्यू है ये है। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 1000 आएगी, ये 3 जीरो थी सॉरी। ठीक है, कितनी आएगी, 1000 आएगी एक यूनिट की वैल्यू। बताना किसको, आपको हवाई जहाज के यात्रियों के द्वारा हवाई जहाज वालों से कितना संग्रह हुआ। ठीक है, ये हुआ 60 यूनिट, तो 60 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 को, तो ये आएगा 60,000। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 है कोस 20, कोस 40, कोस 80। दोस्तों जब भी ऐसा हो, कोस थीटा, कोस 60 माइनस थीटा और कोस 60 प्लस थीटा, ये है 60 प्लस थीटा। थीटा क्या होगा, कोस थीटा क्या होगा, थीटा वो होगा जो छोटा एंगल होगा। ठीक है, जैसे 20 है, ये किसको में, अगर यहाँ थीटा की वैल्यू 20 करोगे, ये कोस थीटा है, ये कोस 60 प्लस 60 माइनस थीटा है, मतलब 60 माइनस 20 करोगे, 20 थीटा है 20 है, तो ये 40 है कोस 40। ठीक है, और वैसे ही कोस 60 प्लस थीटा है ये थीटा, जब हम 20 लेते हैं तो ऐसी कंडीशन में डायरेक्ट रिजल्ट होता है, ये होता है 1/4 कोस 3 थीटा के बराबर। 1/4 कोस 3 थीटा, थीटा की वैल्यू 20 कोस, ठीक है 20 थी 60 कोस 60, इसके बराबर होता है। ठीक है, ये होता है 1/4 कोस 60 की वैल्यू 1/2, ये आएगा 1/8। आंसर कौन सा होगा आपका, ऑप्शन थर्ड। ठीक है 1/8। आपको डायरेक्ट क्या रखना है, रिजल्ट याद रखना है। ठीक है, बाकी इसका और कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। बाकी आप इसको खोल के भी सोल्व कर सकते हो, जैसे 2 कोस 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 से डिवाइड करोगे, वो थोड़ा लेंथी पड़ेगा, लेकिन आपको ऐसी कंडीशन में डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है। ठीक है, किसके बराबर होता है ये, 1/4 कोस 3 थीटा। क्वेश्चन नंबर 10, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। ठीक है, 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 42 तक है, ऐसे इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, और 1 से लेके जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, फिर 14 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू है 1015। ये कैसे निकालेंगे दोस्तों, अगर मैं इसमें से कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, क्या कॉमन लेते हैं, 3 का स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो ये आएगा फिर 1 का स्क्वायर, इसमें 3 का स्क्वायर कॉमन ले लिया मैंने। ठीक है, तो मतलब 6/3 का स्क्वायर है ये, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कॉमन ले लिया, ये 2 का स्क्वायर, ये फिर 3 का स्क्वायर, ऐसे चलता रहेगा। ये किसके बराबर है, ठीक है, ये चलता चलता कितना जाएगा, ये हो जाएगा 14 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसका स्क्वायर तो 9, और इसकी वैल्यू गिवन है 1015, तो 9 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो 9 से 1000 की करेंगे मल्टीप्लाई, 9000 होगा। 9 की 9 की फिर मल्टीप्लाई करोगे 10 से, 90 होगा। फिर 5 से करोगे 9 बजे 45 होगा, तो ये आएगा 5 9 4 13, एक कैरी, 9135। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 कहते हैं ए बी सी किसी कार्य को 5 दिन में कर सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी करते हैं जी 5 दिन में। कितने दिन में, 5 दिन में कर सकते हैं। वैसे ही कहता है फिर बी सी डी, बी प्लस सी प्लस डी करते हैं, ये करते हैं जी 10 दिन में। फिर कहते हैं सी डी ए, सी प्लस डी प्लस ए, ये करते हैं उसी काम को। आसान है क्वेश्चन, मुझे समझाना है इसलिए मैं थोड़ा सा लिख के बता रहा हूँ आपको, 15 दिन में। और फिर डी ए बी, डी प्लस ए प्लस बी करते हैं उसी काम को। ठीक है, 5 में करा, फिर 10 में, फिर 15 में, ये करते हैं 30 दिन में। तो सभी मिलके ठीक है कितने दिनों में काम को पूरा करेंगे। देखो दोस्तों, अगर आप इन सभी का एलसीएम लेंगे, टोटल वर्क मान लेते हैं कितना, 15 10, इनका एलसीएम आएगा 30। अब इसकी इफिशियंसी आ जाएगी, ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी आ जाएगी 6, इसकी आ जाएगी 3, इसकी आ जाएगी कितनी 2, और इनकी आ जाएगी 1। अब जब सभी को ऐड करोगे ना, इफिशियंसी निकालोगे सभी की। ठीक है, एक दिन में कितना काम करेंगे सभी, तो ऐड कर देंगे, तो ऐड करोगे ना, ये आएगा दोस्तों। देखो ए कितनी बार है इसमें, 1 2 3 बार, बी 3 बार, सी 3 बार, डी 3 बार, ये आएगा थ्राइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ठीक है, किसके बराबर होगा, 6 3 9 और 2 11 1 12 के। ठीक है, तो एक इसकी इफिशियंसी सभी की क्या आ जाएगी, 3 चौके 12 4, मतलब कि इसका मतलब क्या है, इफिशियंसी 4 का मतलब ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी एक दिन में कितना काम करते हैं, 4, करवाना कितना है 30, तो कितना टाइम लेंगे, 30 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये 30 को डिवाइड कर देंगे 4 से, तो ये आएगा दोस्तों इसका आधा 15/2,
और इसका आधा करेंगे 7.5 दिन। ठीक है, ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, इसको सोल्व करना है आपको। ठीक है, देखो 24 है, 8 नहीं 72 होता है, तो ये आएगा 0.9। कितना आएगा? 0.9। माइनस है जी 23, ये 69 होता है 6.9। ठीक है, 23 69 6.9 आएगा प्लस के 5। अब इसको सोल्व करना है। ठीक है, देखो अब आप इसमें से, ठीक है, 24 और 5 कितना हो गया दोस्तों? 24 और 5 29, 29 तो ये हो गया। अब माइनस का करना आपको, इसमें से 0.9 माइनस कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? माइनस के 6 माइनस करना है इसमें से, तो क्या आएगा? 23 आएगा। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, एक 25 मीटर ऊंची पहाड़ी की चोटी से एक टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण टावर के पाद के अवनमन कोण के बराबर पाया गया। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कहता है फ्रॉम द टॉप ऑफ द क्लिफ। ठीक है, 25 मीटर ऊंची पहाड़ी की चोटी से, ये पहाड़ी, ठीक है, पहाड़ी की चोटी से एक टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण, टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण, ठीक है, ये एंगल कहता है कितना पाया गया? उन्नयन कोण टावर के पाद के अवनमन कोण के बराबर पाया गया। ठीक है, ये मान लो टावर है दोस्तों, इसके शीर्ष का उन्नयन कोण, ठीक है, ये एंगल कहता है उन्नयन कोण कौन सा होगा इसका? ठीक है, ये एंगल अगर थीटा है, ठीक है, और ये इसके, ये है मान लो इसका टॉप, टावर का टॉप है ये क्या है? टॉप है। और ये पहाड़ी कितनी लंबी ऊंची है? ये है 25 मीटर की लेंथ है। और इसके बॉटम का कौन, कौन सा कौन अवलंबन कौन बॉटम का? तो अगर ये लाइन मिला देता हूँ दोस्तों, ठीक है, देखो इसके बॉटम का अवलंबन कौन कौन सा होगा? ये होगा। ठीक है, इससे फुट से ये वाला एंगल ये बराबर है कहता है। ठीक, कौन सा? देखो ये थीटा है, तो ये भी एंगल थीटा होगा। कौन सा होगा? ये भी एंगल क्या होगा? थीटा होगा। अब ये वाला एंगल है ना जो, अगर ये एंगल बराबर है, ठीक है, ये थीटा है, तो ये भी थीटा पाया गया। तो आपको बताना है टावर की ऊंचाई। ठीक है, क्या बतानी है? टावर की ऊंचाई आपको बतानी है। तो उन्नयन कोण देखो दोस्तों, उन्नयन कोण कौन सा होता है? ठीक है, जब आप क्या करोगे, ऊपर देखोगे तो ये एंगल क्या है? उन्नयन कोण और अवनमन कोण बराबर है। मतलब कि यहाँ ये कोण है जो उन्नयन कोण है, और ये कोण है कौन सा है? अवनमन कोण। ठीक है, ये किसके बराबर है? कहता है जो शीर्ष का उन्नयन कोण, शीर्ष का उन्नयन कौन सा बनेगा? ये वाला एंगल बनेगा जो, ठीक है, जब ऊपर देखोगे। और अवनमन कोण कौन सा होता है? जब आप क्या देखते हो, ऊपर से नीचे देखते हो दोस्तों, तो ये एंगल, ठीक है, ये बराबर है। ये थीटा कैसे आया? अगर ये थीटा होता है ना, ये इस पे लिया, ये एंगल थीटा, तो ये भी थीटा होता है। ठीक है, ये बराबर है। अब देखो आपको टावर की ऊंचाई बतानी है। ठीक है, ये 25 है, तो यहाँ तक कि ये लेंथ भी 25 होगी। इसको मान लेता हूँ एक्स। अब टेन थीटा इस ट्रायंगल में लेंगे, टेन थीटा होता है लंब बटे आधार। 25 है इसमें लेंथ, और आधार कितनी है दोस्तों? बेस दोनों में सेम है, दोनों में बेस तो, ठीक है, बेस आधार बटे बेस, इसको बेस को बेस भी मान लेता हूँ। अब इस ट्रायंगल में टेन थीटा निकालो, ऊपर वाली में टेन थीटा होगा, किसके बराबर होगा टेन थीटा? आधार बेस। ठीक है, क्या होगा? आधार बटे लंब, ये लंब बटे आधार, लंब क्या है? एक्स है, सॉरी, और बेस क्या है इसमें? दोनों में बराबर है, बी है। यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू ये है। कोट थीटा क्या आएगा आपका? कोट थीटा इसको उल्टा हो जाएगा, बी बटे एक्स हो जाएगा, बी बटे एक्स हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दूंगा इक्वेशन की। तो टेन थीटा कोट थीटा की मल्टीप्लाई करेंगे बनाएगा, इनकी मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? 25 बी डिवाइड बाई बी एक्स, कैंसिल। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी कितनी? 25। अगर एक्स 25 है, टावर की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 25, तो ये ऊपर वाली 25 नीचे वाली 50 हो जाएगी। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ठीक है ना, ऑप्शन 4 इज करेक्ट, 50 मीटर। क्वेश्चन नंबर 14, ए रेशियो बी है, बी रेशियो सी है, सी रेशियो डी है दोस्तों। तो ए रेशियो डी बताना आपको।
तो देखो सीधा कैसे निकालते हैं रेशियो डी, ये 15 16 है, ये है ए बी, बी सी का है 8 25 और सी डी का है, सी डी का है 20 9। ठीक है, तो क्या कर देते हो, जब इनकी साथ मल्टीप्लाई करोगे ना डायरेक्ट, डायरेक्ट किसका रेशियो आता है, ए रेशियो डी आता है। ठीक है, अब देखो जो कैंसिल होता है मल्टीप्लाई करेंगे तो कैंसिल भी हो रहा है, जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर दो, 8 1 8 8 दूनी 16। ठीक है, अब 5 3 15 5 5 25, 5 चौका 20। ठीक है, 3 तिया 9, 2 पे काटूंगा 4 को 2 आएगा, तो ये आएगा 2:3 आएगा। ठीक है, क्या आएगा 2:3, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब बराबर है 35, एक्स प्लस वाई दिस। ठीक है, आपको बताना है एक्स की 4 प्लस वाई की 4 की वैल्यू आपको बतानी है। देखो अगर मैं कुछ भी पुट करके देख लो, एक्स की जगह 3 पुट कर दो, वाई की जगह 2 पुट कर दो, 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब 8 35 होगा, और 2 और 3 5 भी होता है, सेटिस्फाई हो गया। तो आपको निकालना है 3 की पावर 4 81 होता है, और 2 की पावर 4 कितना होता है 16 होता है। ठीक है, ये आएगा 97, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, कहता था 150 मंदों का माध्य 45 पाया गया, द मीन ऑफ द 150 आइटम्स फाउंड 45। 150 आइटम का जो मीन एवरेज पाई गई 45। इफ एट द टाइम ऑफ द कैलकुलेशन 2 आइटम्स वर रॉन्गली टेकन हैज 83 एंड 36 इंस्टीड ऑफ 38 46। दो को क्या लिख लिया दोस्तों 83 इसमें और 76 कैलकुलेट कर लिया, करना क्या था 38 और 46, इतना समय ऐड होना था, कर दिया, इतना समय ऐड करना कितना था, इतना समय ऐड करना था। तो इसका मतलब मीन ज़्यादा आया होगा कम आया होगा, ज़्यादा आया होगा तो मतलब कम करना पड़ेगा, तो जितना इनमें से इनका डिफरेंस लेंगे, इनका डिफरेंस क्या आएगा, देखो 83 76 ऐड कर दो, 8 7 15 150 और 3 1 6 9 159 माइनस करेंगे 38 और 46 कितना होगा, देखो 46 में ऐसा करता हूँ 46 का 2 इसके पास फेंक देता हूँ, ये 40 हो जाएगा, 44 40 44 84, तो ऐड होना था 84 हो गया, इतना कितना एक्स्ट्रा ऐड हो गया था इसमें, कहेंगे 5 15 में से 8 के 75 एक्स्ट्रा ऐड हो गया था, मतलब एवरेज में से ही माइनस होगा। अब बंदे कितने हैं, बंदे 45 हैं, कितने हैं जी 45, 45 से डिवाइड करेंगे, सॉरी कितने हैं 150 हैं, ये 45 तो एवरेज था, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी थी 50, तो प्रत्येक में कितना कम होगा, तो ये डिवाइड करेंगे इसको आएगा 1/2, 1/2 की कमी करनी पड़ेगी, इसका मतलब क्या आएगा 1/2 की कमी करोगे 45 माइनस आधा 44.5 आएगा। ठीक है, मतलब कि 44.5 कह सकते हैं इसको, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 73 है, एक वर्ग है ए बी सी डी, ये है मान लेते हैं जी ए बी सी डी कोई वर्ग है ऐसे, ए बी सी डी, एक्स ए बी का मध्य बिंदु है, एक्स है इसका मिड पॉइंट, बी सी पर एक बिंदु वाई इस प्रकार है कि बी वाई है 1/3 ऑफ बी सी, ये वाई है दोस्तों। ठीक है, ये है 1/3 ऑफ बी सी, बी सी का अगर टोटल ये 3 यूनिट है ना, ये कितना है 1 है, तो ये ऊपर वाली बचेगी 2। ठीक है, तो वैसे ही ये टोटल 3 होगी, स्क्वायर की साइड सारी बराबर होती है। ये बी एक्स वाई का क्षेत्रफल बी, ये ट्रेंगल बनेगा जो, इसका क्षेत्रफल कितना है 300 है। तो आपको बताना है AC की लंबाई याद कीजिए, AC की लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, क्या ज्ञात करनी है, AC की लंबाई। देखो दोस्तों ये इसका एरिया कैसे निकालते हैं, एरिया निकालते हैं, ये तो देखो 1 यूनिट है, अगर ये टोटल 3 है तो ये होगी कितनी होगी, ये दोस्तों ये मिड पॉइंट है, ये होगी 3/2, तो आप कहोगे 1/2 बेस इसका 3/2, और हाइट कितनी है इसकी 1 है, ये किसके बराबर है 300 के बराबर है, तो ये होगा 3/, ठीक है, आप इसकी 3 यूनिट की वैल्यू निकाल लो तो साइड आ जाएगी,
तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, 4 की 1200, ठीक है, क्या आ गई 1200। या एक वेरिएबल भी लेना पड़ेगा हमें इसमें, ठीक है, एक्स की टर्म में मान लेते हैं, ये 3/2 एक्स मान लेते हैं, ये एक्स है, और ये टोटल 3x होगी, ये 2x होगी, ठीक है, ये x है। तो 1/2 बेस, बेस क्या था 3/2 x है, और हाइट क्या है दोस्तों, इसकी हाइट x है। इस ट्रायंगल का एरिया गिवन है कितना 300। तो आप कहोगे ठीक है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से आएगी, इसके बराबर आएगी 4×3 = 1200, ठीक है, 3 से तो 3 कैंसिल कर दिया, और 4×3 = 1200, ठीक है। एक्स की वैल्यू क्या आई, एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है, 3 से 3 कैंसिल, 400, 3 से 3 कैंसिल हो गया था, और 4 की मल्टीप्लाई 400, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 20। एक्स की वैल्यू अगर 20 है, ठीक है, तो आपको बताना है डायगोनल, अगर 20 है दोस्तों तो ये होगी 60, साइड कितनी आ गई 60। तो जो डायगोनल होता है वो क्या होता है, √2a होता है स्क्वायर का, तो √2a की वैल्यू 60 है, तो आएगा 60√2। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, 12.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से एक कमरे के फर्श बनाने की कुल लागत, ठीक है, प्रति वर्ग मीटर की दर से कुल लागत कितनी है, ये है दोस्तों। यदि इसकी चौड़ाई लंबाई का अनुपात ये है, तो लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो इतने हिसाब से ये टोटल लागत है, इसका मतलब एरिया आ जाएगा, यहाँ से एरिया क्या आएगा, 3675 को डिवाइड कर दोगे 12.5 से, 12.5 को लिख सकते हैं 25/2, 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, ये एरिया आ गया। अगर एरिया किसके बराबर होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, एक ट्रायंगल जब अलग अलग है रेशियो, इसका मतलब क्या है, ये रेक्टेंगल है, ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा, 2x मान लेता हूँ इसको, 3x, लेंथ इंटू ब्रेथ 2x इंटू 3x, ये आएगा 6x², इसके बराबर है। तो यहाँ से आप कहोगे 25 से पहले इसको काट देता हूँ, 25 से कम 25, बचेगा कितना 11, 25×4 100, 25×7 175, ठीक है, और 2 से काटूंगा, ये आएगा 3, और 3 से 147 काटो, 3×4 12, बचेगा तो 3×27, एक्स की बराबर 49, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी 7 आएगी, ठीक है। तो आपको बताना है लंबाई, लंबाई क्या है, जो बड़ी लेंथ है, ठीक है, ये है 3x, 7 या 21 हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योग ज्ञात करें जिनका, ठीक है, क्या है, HCF 24 है। देखो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है दोस्तों, ये होती है 9000, सॉरी 3 अंकों की सबसे बड़ी 999, 3 बार 9 लिख देंगे। अब 24 से भाग करेंगे, HCF 24 चाहिए, 24 को मतलब डिवाइड करना चाहिए, वो नंबर 24 से डिवाइड होना चाहिए, तो 24 चौके 24 24 ये 72, 24 चौके 96 होता है, ठीक है, माइनस हो गया 3, बच गया 24 से कम 24, तो बचेगा 5 15। अगर इसमें से 15 माइनस करते हैं, देखो 15 एक्स्ट्रा बच गया, अगर भाग करना है तो इसमें से 15 माइनस कर देंगे, तो वो नंबर आ जाएगा जो 3 अंकों की बड़ी संख्या होगी, जो 24 से डिवाइड होगी। तो 99 में से 15 गए दोस्तों, कितना बचेगा, 999 में से 15 गए, ये बचेगा 4 8 9, 984, ठीक है, ये तो होगी 984 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, जो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योग ज्ञात किए, ठीक है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये होगी, और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, ये होती है, ठीक है। 24 से भाग होना चाहिए, HCF 24 होना चाहिए, तो इसको भी भाग करके देखेंगे, 24 चौके 96, बचेगा 4 0, 24 से कम 24, बचेगा 16, अगर 16 माइनस कर देते हैं इसमें से, ये आएगा 984, ठीक है, 16 माइनस कर देंगे किस में से, सॉरी हाँ, कि 1000 में से 16 माइनस कर देंगे तो क्या आएगा 984, तो ये होगी जिसका HCF क्या है 24 है, मतलब ये 984 होगा, 24 से भाग होगा, ये होगी, लेकिन हमें बतानी है 4 अंकों की, ये तो 3 अंकों की आ गई, 4 अंकों की, इसका मतलब दोस्तों इसको हम क्या करेंगे, 4 अंकों की, इससे पहले भाग करके देखेंगे 4 अंकों की। अब देखो ये 1000 तो 24 से भाग नहीं होता, 15 की 16 की कमी रह जाती है इसमें, तो 16 की कमी का मतलब ये है, अगर मैं इसमें, ठीक है, 8 और ऐड कर दूं, 16 की कमी 24 से भाग करना मतलब 8 और इसमें एक्स्ट्रा होना था, तो 24 तो 24 से भाग हो जाता, अगर इसमें 8 एक्स्ट्रा ऐड कर देता हूँ दोस्तों, तो अब देखो 24 से भाग होगा, 24 चौके 96, 4 बचेगा, ठीक है, ऊपर से उतारेंगे 8, ठीक है, तो ये होगा फिर 24 दूनी 48, तो ये भाग हो जाएगा, 0 रिमाइंडर आएगा, तो 4 अंकों की, ठीक है, सबसे छोटी संख्या क्या होगी जो 24 से भाग होगी, 1048, 1048, सॉरी 1008, इसमें दोनों का सम बताना है, 984 ऐड कर देंगे, ये आएगा 8 4 12,
एक कैरी, नो नो नो, तो क्या आएगा 1992, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। एक तो ये तरीका है चेक करने का, ठीक है, या आप ऐसे देखो, अब 24 से भाग होने का मतलब संख्या 3 से भी भाग होनी चाहिए और 8 से भी भाग होनी चाहिए, ठीक है, तो उनका सम भी भाग होगा। तो आप इसी तरह से भी चेक कर सकते हो, ठीक है, लेकिन ये ज़्यादा लंबा मेथड नहीं है, जल्दी से करोगे आप इसको कम से कम 30-35 सेकंड में कर दोगे आराम से, ठीक है, 40 सेकंड में। क्वेश्चन नंबर 20, ए बी तथा सी एक कार्य को 40-60-80 दिनों में करते हैं। तीनों मिलकर एक साथ कार्य शुरू करने के लिए, लेकिन एक कार्य समाप्त होने के 11 दिन पहले, बी 8 दिन पहले कार्य बंद कर देता है। कितने दिनों में काम पूरा होगा? देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है आपको टैकल। अब देखो ए ने जितने जितने दिन पहले ही काम छोड़ दिया उतना काम और करवा दो और ऐड कर दो टोटल वर्क में और डिवाइड कर दो इफिशिएंसी से। ए करता है 40 दिन में किसी काम को, बी करता है 60 दिन में और सी करता है 80 दिन में, ठीक है, ये है ए, ये बी, ये सी। टोटल काम कितना आएगा इनका, एलसीएम लेंगे, ठीक है, तो एलसीएम कैसे लेते हैं, अब 8 के मल्टीपल ढूंढो, 8 दूनी 16, 160, 160 को, ठीक है, 60 भाग नहीं करेगा, 8 या 24, 240 को तीनों भाग कर देंगे तो एलसीएम आ गया 240, ठीक है, इसकी एफिशिएंसी आ गई 6, इसकी आ गई 4 और इसकी आ गई 3। अगर मैं अब एक कार्य समाप्त होने के 11 दिन पहले, ये टोटल वर्क आ गया, अगर ए ने कितने दिन, ठीक है, 11 दिन पहले काम छोड़ दिया, बी ने 8 दिन पहले कार्य बंद कर दिया, अगर मैं इनसे इतना इतना काम और करवा लेता हूँ तो मतलब कि वो टोटल वर्क आ जाएगा, वो ए बी बी स्टार्टिंग से लास्ट तक रहता है, बी बी सी बी, ठीक है, तो ए ने 11 दिन पहले छोड़ा तो 11×6 = 66 कर लेता है ये 11 दिन में, बी ने 8 दिन पहले ये कर लेता 32, 32 और 66, 6×3 = 9 और 6×2 = 8, 98, 98 काम और इसमें जोड़ दो 240 में 98 और ऐड कर दो, ये वो काम आ जाएगा जिसमें ए भी रहता लास्ट तक, बी भी रहता, सी भी रहता, तो फिर कितना टाइम लगता, ठीक है, मतलब कि काम कितने दिन में होता जब सारे सारे रहते, 6 और 4 10 और 3 13, 13 दूनी 26, बचेगा 7, 13×6 = 78, ठीक है, तो कितना दिन लगते लगे इनको, ठीक है, जब ये छोड़ते हैं, क्योंकि मैंने इनका काम करवा लिया ना उतना ही जितना ही दिन पहले इन्होंने छोड़ा था, तो अब इसका मतलब काम उतने ही दिन चला, ठीक है, जितने दिन में मतलब सारे रहते, तब एक्स्ट्रा कितना दिन चल जाता है, फिर कितने दिन में होता है काम, ठीक है, ये एक्स्ट्रा मतलब इतना काम हो जाता तो मैंने डिवाइड कर दिया, अब कितने दिन में काम पूरा होगा, अब सारे के सारे हैं ये 26 दिन लगेंगे, ठीक है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट, ठीक है, कितने दिनों में कार्य समाप्त हो जाएगा, 26 दिन में। क्वेश्चन नंबर 21, इसको सोल्व करना है आपको, ठीक है, इसको सोल्व करना है, ये है 62/5 माइनस है, इसको काटेंगे 9 दूनी 18 आएगा दोस्तों, ये होगा 8 दूनी 16/7, ब्रैकेट है, फिर गुना में है इसके 7/5, कैंसिल आउट कर दो, 7 के से 7 भी कैंसिल, ये आएगा 16/5, फिर प्लस है, अब इसको सोल्व कर दो, 5 पंजो 25, 4 चौकी 16, ये है 4/5, 16/5 माइनस 4/5, ठीक है, या आपको 62 66/5 माइनस 16/5, तो ये आएगा 50/5, मतलब कि क्या आएगा 10, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, इसकी वैल्यू इसके बराबर है, एक्स वाई बराबर है, इसकी वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है, देखो ये 12 है, अगर y की जगह 1 पुट करते हैं, इसकी जगह 2 पुट करते हैं तो क्या आएगा, 9 आएगा, अगर y की जगह 2, x की जगह 3 पुट करते हैं तब भी सेटिस्फाई नहीं होगा ये, ठीक है, एक्स वाई की वैल्यू पुट करते हैं कुछ भी, ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो हम डायरेक्ट ही निकालेंगे, अभी 2x + 5y की वैल्यू 12 है, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, देखो ये है मतलब क्यूब निकालना आपको, ठीक है, क्या निकालना है, क्यूब, दोनों तरफ क्यूब कर दो दोस्तों, ये होगा 8x³ + 125x³, ठीक है, a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab, a की वैल्यू 2x है, b की वैल्यू है 5y, इंटू में होता है a + b, ठीक है, a + b की वैल्यू है 12, ये इसकी वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक है, और ये इसका क्यूब कर दिया 12 का मैंने, दोनों तरफ इसका और इसका दोनों तरफ क्यूब किया था, यह 17 28 के बराबर, यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल लेंगे,
ठीक है, ये उस साइड जाके माइनस में हो जाएगा सारा। ठीक है, ये माइनस में हो जाएगा। और ये क्या आएगा देखो, 3 दूनी 6, 6 पंजा 30, 30 गुना में एक्स वाई की वैल्यू क्या है 2, और गुना में 12 है। ठीक है, ये माइनस होगा उस साइड जाके। ठीक है, किसमें से 1728 में से माइनस करेंगे। अब ये कितना आएगा, 12×3 = 36। ठीक है, ये कहेंगे 24, 12 दूनी 24, 24×3 = 72, 720। 720 माइनस कर दो 1728 में से, तो ये आएगा 8,0,0,1, 1008। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, ये पाई चार्ट गिवन है, आपको निकालना है। ठीक है, और टोटल संख्या गिवन है स्टूडेंट की। आपको निकालना है कराटे, कुकिंग और रचनात्मक लेखन में छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। कराटे में कितने हैं दोस्तों, आप कहेंगे 25%। कुकिंग में खाना बनाना मतलब कि 25 और 8 33। ठीक है, कुकिंग में है 8, 25 और 8 33 हो गए दोनों। और रचनात्मक 33, और रचनात्मक ये है 14। 33 + 14 47 होगा। 47% की वैल्यू निकालनी है आपको। टोटल कितना है, 100% की वैल्यू है 35। तो यहाँ से हम निकालेंगे 35 100 का 47%, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको लिख सकते हैं 5×7। 7 की गुना कर दो, फिर 5 की कर दो। 7×3 = 49, 4 कैरी, 7×4 = 28 और 4 32। फिर 5 से कर दो, 5×9 = 45, 4 कैरी, 5×2 = 10 और 4 14। ठीक है, क्या आना चाहिए लास्ट में, 4 5 आना चाहिए। तो कौन सा आएगा, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ठीक है, करके भी देख लेते हैं। 10 और 4 14 का चौका, एक कैरी, 5 3 15 1 16, क्या आएगा 16 45। क्वेश्चन नंबर 24, 2 मीटर गहरी 21 मीटर चौड़ी नदी, ठीक है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बह रही है। 10 मिनट में समुद्र में कितने किलोमीटर पानी गिरेगा। देखो पानी कितना गिरेगा दोस्तों। ठीक है, तो आप क्या करोगे, गहराई कितनी है 2, और चौड़ाई कितनी है 21 है। ठीक है, और ये लेंथ क्या हो जाएगी उसकी, 10 मिनट में लेंथ हो जाएगी उसकी, इतना पानी गिरेगा जितनी उसकी लेंथ हो जाएगी। अब कितना पानी गिरेगा लीटर में बताना है हमें। ठीक है, 10 मिनट में। तो देखो 5 किलोमीटर की लेंथ बनाती है वो 1 घंटे में। 5 किलोमीटर की लेंथ बनाती है 60 मिनट में। 1 मिनट में कितनी लेंथ बनाएगी, 5/60, 10 मिनट में इतनी बना देगी। तो ये हो जाएगा 0 से 0 5/6 इसका। ठीक है, 5/6। अब 3 दूनी 6, 3 7 21, 2 से 2 कैंसिल, ये होगा 35। और इसको लीटर में कन्वर्ट कर देंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो कितने किलो लीटर हो जाएगा ये, 35,000। ठीक है, कितना आएगा दोस्तों, 35,000 किलो लीटर। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25 है, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा 28 सेंटीमीटर है। दूसरे समबाहु त्रिभुज पी क्यू आर एस की भुजा ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल एबीसी के क्षेत्रफल का 16 गुना है। ठीक है, देखो इसका एबीसी का क्षेत्रफल का 16 गुना है, और ट्रायंगल एबीसी इसकी भुजा बतानी दूसरे समबाहु त्रिभुज की। तो देखो अब इसकी भुजा कितनी है, 28 सेंटीमीटर है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 a², 28 × 28। और इसका भी कितना होगा, ठीक है, इसका क्षेत्रफल भी कितना होगा, इसका क्षेत्रफल जो होगा इसका 28 गुना है दोस्तों। कितना गुना है, सॉरी 16 गुना है। और ये किसके बराबर होगा, √3/4 a² से। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो a² की वैल्यू आ गई, कितनी आएगी, ये है 16 × 28 × 28। तो a की वैल्यू आ जाएगी, इसका रूट कर देंगे, 28 का 2 बार 28, तो एक बार हो जाएगा रूट होने के बाद। 16 का रूट क्या होता है, 4 होता है, 28 चौका 112। ठीक है, तो इसकी साइड क्या आएगी 112। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26, डैश का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका मान हमें बताना है। इसको लिख सकते हैं, 25 × 150 होता है, तो 5√6 150 को, माइनस में 9 × 54 होता है, 3√6, माइनस में
6 चौका 24 होता है, 2√6। इसमें से 5√6 में से 5√6 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। 8 मेजों का क्रय मूल्य 5 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ लाभ प्रतिशत बताओ। ठीक है, 8 मेजों का जो सीपी है, 8 का सीपी बराबर है 5 के एसपी के बराबर। तो यहाँ पे सीपी और एसपी का रेशियो निकालेंगे डायरेक्ट। तो सीपी की वैल्यू आएगी 5, एसपी की वैल्यू आएगी 8। तो लाभ कितना आएगा दोस्तों, 3 का 5 के पीछे इंटू में 100, साथ में परसेंटेज क्या रहा होगा, 60%। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28। एक ट्रेन बेंगलोर रेलवे स्टेशन से 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से मुंबई के लिए रवाना होती है। ये है बेंगलोर मान लो, ये है मुंबई। ये ट्रेन यहाँ से रवाना होगी कितनी स्पीड से, 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी। 1 घंटे के बाद बेंगलोर रेलवे स्टेशन से दूसरी ट्रेन मुंबई के लिए 100 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से रवाना होती है। कितने घंटे बाद दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन से मिलेगी, टाइम बताना आपको। देखो, अब 1 घंटे में ये कितना चलेगी, 90। ऐसी कंडीशन में दोनों क्या है, रिलेटिव स्पीड काम करेगी। ये 90 चल रही दोस्तों, ये पहुंच गई यहाँ पे 90 कवर कर लिया इसने। अब ये 90 क्या है, रिलेटिव स्पीड से कवर होगा, मिलेगी मतलब कि फास्ट वाली ट्रेन इसको मिलेगी तो है ही कहीं ना कहीं, क्योंकि वो हर प्रति घंटे में 10 किलोमीटर कवर करती है, इससे ज़्यादा। तो उसकी स्पीड है 100। तो ये कितने घंटे में मिलेगी। अब इसकी क्या करेंगे, दोनों एक ही साइड में है तो माइनस हो जाएगी रिलेटिव स्पीड। तो 100 माइनस करेंगे 90। ठीक है, तो 90 डिवाइड बाई क्या आएगा, 10। ये आएगा कितना आएगा, 9। यहाँ तो आ गया 9 घंटे। ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड से कितना चली वो, 9 घंटे। लेकिन कोई सा भी ऑप्शन मैच नहीं करेगा दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन में एरर है। अगर इंग्लिश मीडियम में देखो, इसमें सही दिया हुआ है। रिलेटिव स्पीड क्या, 80 से चली वो, अगर वो 80 से चलती, इससे आंसर आ जाएगा सही। देखो तरीका तो यही है, चाहे स्टेटमेंट कुछ भी चेंज हो सकती है, लेकिन आपको मेथड आना चाहिए कैसे करते हैं। वो अगर 80 से चलती तो 80 कवर कर लेती 1 घंटे में। अब ये रिलेटिव स्पीड से कवर होगा जो जितना 80 होगा। ठीक है, तो इसकी सिर्फ एक की दूसरी चलेगी, उसकी 100 है, इसकी 80 है, तो डिफरेंस कितने का आएगा, 20 का। तो 20 चौका 80। तो टाइम यहाँ पे कितना लगेगा, 4 घंटे। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। लेकिन है ना, हिंदी में, हिंदी के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट अलग है, 90 देती स्पीड, तब आता 9 घंटे। ठीक है ना। तो ये आप कैसे भी हो, कुछ भी स्टेटमेंट कुछ भी हो सकती है, आपको तरीका आना चाहिए कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 29। दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ का योग तथा अंतर दिस है। यदि संख्या बेहतर है तो दूसरी संख्या बताओ। देखो, एलसीएम प्लस एचसीएफ का योग 369 है, और डिफरेंस क्या है, ये है कितना, 351 है। तो यहाँ से आप कहोगे, ठीक है, इन दोनों को अगर मैं क्या करता हूँ, माइनस कर देता हूँ, तो एच सी एफ आ जाएगा। ट्वाइस ऑफ एच की वैल्यू आएगी कितनी, माइनस करो 18, तो एच की वैल्यू आएगी 9। अगर एच सी एफ 9 है दोस्तों, तो एलसीएम कितना आएगा, 360 आएगा पहली इक्वेशन से। अब एलसीएम इंटू एच सी एफ, ये होता है संख्याओं की प्रोडक्ट के बराबर। एक संख्या बेहतर है, दूसरी आपको बतानी है। मान लो वाई है, तो बेहतर काटो। अब इसको इसको काटेंगे 36 पे, 36 दूनी 72 होता है, 36 आया 360। 2 पे फिर काटेंगे, क्या आएगा, 5 आएगा, 9 पंजे 45। तो दूसरी संख्या क्या आएगी, 45 आएगी। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30 है, लास्ट क्वेश्चन है। एक परीक्षा में 55% अभ्यर्थी अंग्रेजी में तथा 35% अभ्यर्थी गणित में उत्तीर्ण हुए। 20% अभ्यर्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। यदि दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 12 है तो कुल ठीक अभ्यर्थी की संख्या आपको बतानी है। अब देखो, ऐसे क्वेश्चन करते हैं वेन डायग्राम से। अब 55% कहाँ पे, यहाँ पे 55% है अंग्रेजी में, ये है इंग्लिश 55% है, और एक में है 35% मैथ में। और दोनों में कितने पास हुए, 20%। अगर ये 20 है दोस्तों, ये टोटल 55 है, ये सर्कल पूरा 55 का है, ये तो कितना होगा, ये 35 होगा। ये तो टोटल 35 का, ये 20 है, तो ये कितना, यहाँ कितना होगा, 15। अब आप कहोगे एक में पास हुए, एक में कौन कितने पास हुए, 35 और 15 40। ये वाले जो सिर्फ है, जो 35 आए हैं सिर्फ, इंग्लिश वाले कितने हैं, 35 हैं। सिर्फ मैथ में कितने पास हुए, 15। दोनों में कितने पास है, 20। ठीक है, तो 5 और 5 10, एक कैरी 6, 3 और 1 4, 3 1 4 1 5 और 2 7। 70% तो वो विद्यार्थी हो गए जो ओवरऑल पास हुए हैं, या एक सब्जेक्ट में पास हुए हो, दोनों में पास हुए हो। ठीक है,
जो मतलब टोटल पास हुए, तो इसका मतलब फेल कितने होंगे, 30%, टोटल होता है 100%। 30% की वैल्यू 1200 है, 1% की वैल्यू क्या आएगी, 3 चौके 12 40 आएगी। ठीक है, तो 100% टोटल विद्यार्थी अपने आप में 100% की वैल्यू क्या आएगी, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, क्या आएगी 4000। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। तो दोस्तों ये थे सारे के सारे वो क्वेश्चन जो सेट नंबर 48 में पूछे गए थे मैथ से। ये क्वेश्चन पेपर पूछा गया था 29/12/2020 को फर्स्ट शिफ्ट में। ठीक है, और रीजनिंग के भी हम सारे सेट कम से कम 4-5 हजार क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके हैं रीजनिंग के, वह भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो प्ले लिस्ट में जाके। ये सारे मैथ्स के क्वेश्चन थे, इस शिफ्ट में पूछे गए थे। ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इसको आप मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसको मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करें। ठीक है, यहाँ से आपकी स्पीड बनेगी। क्वेश्चन कुछ कॉन्सेप्ट अलग है रेलवे में, जैसे मेन मीडियन मोड, ठीक है, डाटा स्टैटिक्स के कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, वो सारे आपके क्लियर हो जाएंगे। जो भी कुछ आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो और आपको रेलवे का एग्जाम देना है, जो 10-20% अलग का पोर्शन है वो आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, बाय।